मित्रों नमस्कार। आज मैं जो वार्ता होने जा रही है वो इंडिया गठबंधन क्यों होना है, क्यों ज़रूरी है और इस पे जो अड़चने बीजेपी की तरफ से डाली जा रही हैं उसकी वजह क्या हैं और इसका कितना प्रोस्पेक्ट है, मतलब इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। ये मोदी वगैरह जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार या 370 बीजेपी को मिलना चाहिए, मिल जाएंगे क्या? इन बातों में कितनी दम है और ये इंडिया इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या उनके सपने को दुरुस्त किया जा सकता है? तो आज इसी पे क्यों ना बातें की जाएं। सबसे पहले मैं आमतौर से कहता नहीं हूँ कि मेरा वीडियो जो है को मैं पॉलिटिकल फिगर भी नहीं हूँ, दूसरे कोई इस तरह का पॉपुलर नहीं हो तो कोई देखना तो चाहता नहीं है, और इसलिए थोड़ी तो हम लोगों को भी दिक्कत आती है कि हम मतलब बनाएं और उसे कोई देखा नहीं। तो इस वीडियो पे मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये मतलब सही बातें हैं इनमें, और इलेक्शन कुछ दिनों के बाद डिक्लेयर होने वाला ही है तो ये सब बातें सामने आएंगी, तो इसे देखा ज़रूर जाए। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के सामने आ पाए तो वो लोग देखें, अगर सही लगे, वो सही हो, ये सही बातें कही हैं या इसमें मेरी मेहनत है तो फिर उससे आप शेयर करिए, लोगों को बताइए और लोगों से भी कहिए। खैर जो भी है, अब सवाल इस बात का होता है ये इंडिया गठबंधन की ज़रूरत क्यों पड़ी है। गठबंधन तो होते हैं, हर इलेक्शन में होते हैं, पहले भी होते आए हैं, लेकिन इस तरह का रूलिंग पार्टी का एक पार्टी का राज हुआ करता था या सरकारें चलती थी, इस बार बड़ा अजीब हो गया। अब तो मोदी जी का है, पार्टी का, बीजेपी का उसे नहीं कह सकते। बिल्कुल डेमोक्रेसी ख़त्म होने के बाद अब तो ऑटोक्रेसी है। तो एक तो बात ये है, दूसरे वो इस तरह से कहते जा रहे हैं कि कमाल के, मतलब अब तो वो जो जितना उनकी समझ में आ गया वो 370 कह दें, उससे भी ज़्यादा कह दें, टोटल मीडिया उनके संग है। वो फिर जो है उसको सब्सटेंशिएट करता है और जाहिर करता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इससे बढ़ने की फिर कहाँ कहाँ इनकी बढ़ सकती हैं, तो सीटें बढ़ सकती हैं, उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं और काफ़ी वो अपना दिमाग लगाते हैं। जो उन्हें नैरेटिव इधर बनाना चाहिए, जो चीज़ें उन्हें बताना चाहिए कायदे से कि देश में कैसा घट रहा है, देश के साथ क्या हो रहा है, ये लोकतंत्र प्रजातंत्र में क्या होना चाहिए, उसके खिलाफत में जाके मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो तो नहीं किया जाता, बल्कि उनको इस तरह से किया जाता है कि इनकी बात सही, किसी तरह से सरकार इनकी जाए, और उसी पर उन्होंने बना ही लिया है, मीडिया ने पूरा संग दिया है। खैर बात इधर उधर हो जाएगी। तो सवाल इसीलिए जो है, इस तरह की गवर्नमेंट है इस समय देश के सामने कि वहाँ कुछ भी नहीं, ना तो डेमोक्रेसी रह गई है, संविधान के खिलाफ। अब ये हमारी, चूँकि हमारी स्पेशल वो है गणतंत्र वाली सरकार, तो यहाँ तो हर चीज़ संविधान के अनुसार है, तो ना तो वहाँ लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है, ना संविधान के हिसाब से चल रहा है। और सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात जो एक और है, वो जो आर्थिक गुलामी वाली बात आ रही है कि मतलब देश कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी संपत्तियां बेची जा रही हैं, प्राइवेट हाथों में दी जा रही हैं, कर्ज इतना लिया जा रहा है, क्योंकि कहाँ से आएगा सब चीज़ें, तो नौकरी भी ख़त्म हो रही हैं, जीडीपी कहाँ से आएगी, फैक्ट्रियाँ भी हो रही हैं निर्माण में काफ़ी मंदा है, अच्छा, और महंगाई भी है, तो देश की हालत तो ख़राब हो ही जाएगी। अब तो फिर उस पर कर्ज लिया जा रहा था, वो कर्ज तो अभी तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा ही है कि ये मतलब ये 5 ट्रिलियन तो ये इनका हो सकता है, क्योंकि ये जो 3-4 साल में इतना कर्ज ले लेंगे, जितनी की GDP है उतना ही कर्ज हो जाएगा। अब बताइए फिर क्या होगा उस देश का। फिर तो जो संस्थाएं देंगी उनकी गुलामी आपको करनी पड़ेगी, उनकी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी, कि पैसा आप कहाँ से लौटाएंगे, क्योंकि पूरी GDP आपकी कर्ज में आ जाएगी, तो उसे वापस कहाँ से लाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए एक जो पूरे 1 साल से एक वो बना पड़ा है माहौल, 1-2 साल से, हालांकि 14 में गवर्नमेंट इनकी आ गई थी, लेकिन उसी दिन से इनका तो बंटाधार होना शुरू कर दिया है। अब चूंकि मीडिया इनके संग है और चूंकि अपोजिशन बिल्कुल इकट्ठा नहीं है, मतलब संगठित नहीं है, इसलिए सब चल रहा है। खैर, तो पूरे देश में, पूरे विश्व, मतलब पूरे देश के उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरे पश्चिम में, लगभग हर सूबे में जहाँ की विपक्ष की पार्टियां हैं या जो सरकार के संग नहीं है या सरकार से अलग है या सरकार कभी शासन में रहे हैं या शासन में आने की कोशिश करते हैं, वो सभी लोगों का ये एक मकसद ये बना कि एक ऐसा गठबंधन किया जाए, प्री पोल, कि जिससे इनको हटाया जा सकता है।
क्योंकि इनकी गवर्नमेंट में इसी मेजोरिटी की तो है नहीं है। 2014 में 29% वोट मिला, 31% वोट मिला, और 2019 में 37% बोला। तो अगर ये सब इकट्ठे होकर लड़ते या करें तो फिर इनको हटाया जा सकता है। हटाना जरूर होगा, मैंने बता दिया ना, तो डेमोक्रेसी रही है, बिल्कुल ऑटोक्रेसी हो गई है। अब तो ये बताइए, जमहूरियत में ये थोड़ी होता है। अरे उनकी पार्टी लाइन पे लोग इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं और मैनिफेस्टो देते हैं, बल्कि उनके जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो उस विषय में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो सब एक मैनिफेस्टो बनाते हैं, एक प्रोग्राम देते हैं पब्लिक के सामने कि हम आपकी गवर्नमेंट आप हमें चुन रहे हैं तो हम आपके साथ ये करेंगे। उसको फिर पब्लिक देखती है। तो वो सब चीज़ ना होगी। अब तो सीधी मोदी की गारंटी है, मतलब कोई भी चीज़ है मोदी की गारंटी। अरे साहब, कि प्रजातंत्र में ऐसा होता है, एक आदमी का चलता है। ये तो एक वही वाली बात है। अरे राजशाही में भी तो नहीं ऐसा होता भाई, वहाँ पर भी चलाते हैं लोग, मंत्री लोग, और ये सब करते हैं। ये तो फिर जमहूरियत है। और फिर हमारे यहाँ तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी तरफ से, जो भी लिखा है, जो भी संविधान के हिसाब से ही चलेगा हमारा संविधान। इसमें कुछ तो उसमें इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि वो संविधान में संशोधन होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे तो आप संशोधन कर ही नहीं सकते। वो जो मूल धारणा है संविधान की, उसको आप बदल नहीं सकते। जैसे वो ये डेमोक्रेटिक सेटअप वाला है, आपका धर्मनिरपेक्षता वाली बात है, या आपका लोकतांत्रिक समाजवाद वाली बात है, फ्रेटर्निटी वाली बात है, भाईचारे वाली, ये सब बिल्कुल चौपट हुआ जा रहा है, कहीं पर भी नहीं। अब तो एक दूसरे कौम से परिस्थिति इस तरह की बन गई है, तो आखिर को फिर इसकी ज़रूरत पड़ी और उसको बना। लेकिन चूंकि इन्होंने देखा, मोदी सत्ता ने देखा कि ये तो बात सही बन रही है, और हो सकता है अगर इकट्ठे हो गए तो वोट तो चूंकि हम तो माइनॉरिटी में ही हैं, अब ये वोट सब इनका हो गया और एक यूनिट होके लड़ गए तो फिर दिक्कत आएगी। और उसका उदाहरण मैंने पहले किसी वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पे 2014 में वोट जितना मिला था बीजेपी का नाम समाजवादी और का नाम बसपा को, उससे कम मिला था, दोनों को कम मिला था, और सीटें उनकी बहुत ज़्यादा तिगुनी हो गई थी। तो ये खाली यही तो था, वो तो कांग्रेस का होता तो और ज़्यादा हो जाती। तो यही होता है पैक्ट के, मतलब उसका गठबंधन का। तो अब गठबंधन के नाम से ये बहुत इन्हें दिक्कत आने लगी। पूरी कोशिश करी गई, इंडिया नाम से था, नाम बड़ा गजब का, और बल्कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इंक्लूसिव उनका इंडियन नेशनल डेवलपमेंट का इंक्लूसिव डेवलपमेंटल अलायंस का नाम है वो, उसका इंडिया के नाम से इसी पे बहुत प्रचार किया गया। ये नाम गलत है, निगेटिव है, और फिर उन्होंने पूरी कोशिश करी और उन्हें तोड़ी भी लोग, क्योंकि मोदी सत्ता को तो समझ में आने लगी कि ये तो भाई ऐसा हो जाएगा। तो जो उनके मेन आर्किटेक्ट थे जेडीयू के, का नाम नीतीश कुमार जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर, वही सबसे पहले अलग हुए। खैर अब धीरे धीरे लाइन में आ रहा है। यूपी में सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे भी हो गया है। आज आम का नाम आप पार्टी वाले जो कि काफ़ी समझदार माने जाते हैं, उन्होंने भी इधर उधर भी, सबकी समझ में आ रहा है कि अभी मान जाओगे लेकिन कहाँ तक चलोगे, इनके हिसाब से कैसे चलोगे। इनका जो पार्टी में इनका कुछ नहीं है, इनके नेशनल कन्वेंशन में इनका प्रधान जो का नाम अध्यक्ष है, जिसकी प्रोटोकॉल में सबसे आगे होता है, उसको फोटो नहीं खिंचा सकता अब उनके साथ खड़े होके। इससे भी ज़्यादा और एक बनमैन शो की क्या होती है, वो कहते हैं एक अकेला सप्पे भारी, अकेला सप्पे भारी का ही तो सर्वो सर्वा है। खैर अब सवाल इस बात का होता है कि गठबंधन तो बन गया, अब गठबंधन में ज़रूरत भी है, क्योंकि देश के साथ बता दिया, इससे भी ज़्यादा क्या हो जाएगा कि देश का पूरा कर्ज में ही जा रहा है। सरकारी संपत्तियां सब खत्म हो रही हैं, वो प्राइवेट में दी जा रही हैं, देश कंगाल होता जा रहा है। गरीब नीचे, अरे गरीब होने के लिए तो उसके बाद उसमें दो तरफा मार पड़ रही है। एक तो उसकी आमदनी नहीं हो रही है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरे महंगाई की उसे मार झेलनी पड़ रही है, और उसकी अपनी खुद की जो मूलभूत जो समस्याएं, चाहे वो शिक्षा की हैं, जो वो स्वास्थ्य की हैं, उस पर बजट सरकार का है नहीं, बहुत कम होता जा रहा है, वो सब प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो खर्च भी ज़्यादा, आमदनी भी कम, तो गरीब तो आदमी हो ही जाएगा। और ये जो पूरी जो परिसंपत्ति है सरकार वाली, देश की सार्वजनिक वाली, चाहे वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो, हवाई क्षेत्र हो, पोर्ट हो, बंदरगाह और हवाई अड्डे और ज़मीन के सब पूरा खनिज, वो लोहा कोयला वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सब प्राइवेट हाथों में और वैसी दी जा रही हैं। दूसरे उसके चूँकि उनसे उनका हित सध रहा है, ये जहाँ चाहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट तोड़ देते हैं।
और नहीं होते तो ईडी और उसका सीबीआई का और इन सब का वो दिखाते हैं। और जो इनके साथ आ जाता है उसमें चार्जशीट भी लगी हुई हो, उसमें मुकदमा भी चला हुआ हो, तो असम का चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, बंगाल में डिप्टी वो का ना अपोजिशन का लीडर भी बन सकता है, और महाराष्ट्र में वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। बस यही है कि पार्टी से अलग उठ इंडिया गठबंधन में ना आई है। अब उनका सबसे बड़ा अब गठिया गठबंधन में उन्हें दिक्कत क्या है, वो क्योंकि इसके बेस जो गठबंधन का बेस है वो तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस के अरे भाई इनने सत्ता तो कांग्रेस के खिलाफ ही बोली थी और किसी का तो हुआ नहीं है। और जितनी क्षेत्रीय दल हैं उनका कोई सरकार में तो उनका कोई वो रहा नहीं है, सरकार में कभी उन्होंने चलाई नहीं है। तो कांग्रेस अच्छा दूसरे फिर कांग्रेस के साथ बहुत थोड़ी सी लोगों को पता नहीं है या समझ नहीं पाए या कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आम पब्लिक को तो शायद इस बात का नहीं पता। जो लोग समझदार हैं वो तो खैर इस बात को जानते ही होंगे कि कांग्रेस का वोट नहीं घटा है, बड़ा गलत प्रचार हो गया है और उसी पे ये लोगों ने ज़्यादा सीटें ली हैं। खैर वो सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो देना चाहिए उन्हें, कांग्रेस को ज़्यादा देना चाहिए, इसलिए कि इन्हें पूरे देश का भी स्पेस पड़ा हुआ है। उनको एक क्षेत्र की पार्टी है, दूसरे उनका वहाँ संगठन या उनका सब कुछ ज़्यादा है तो वहाँ अच्छा करके लड़ सकते हैं। बस यही होना चाहिए कि उनका जो जीतने वाला रेशियो है, जो स्ट्राइक रेट है, वो कांग्रेस से कम नहीं आना चाहिए, ना फिर हटेंगे कैसे। वो तो अच्छे वो तो क्लियर मेजॉरिटी में भी पहुंच गए हैं। अच्छा क्लियर मेजॉरिटी का एक पॉइंट और बता दूं कि जो 31% इन्हें 31% वोट मिला, तो इन्होंने बड़ा पूरा किया था कि सन 84 के बाद में 2014 में 30 साल के बाद पहली मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आई क्लियर वाली। लेकिन ये भूल गए कि वो सबसे कम वोटों वाली थी, उससे पहले कभी भी इतने कम पे गवर्नमेंट नहीं बनी थी। 77 में जो गवर्नमेंट एक तरफा, उस समय भी इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ एक हवा बनी थी, उसमें भी इंदिरा गांधी को 34% वोट मिला था और गवर्नमेंट बनी थी वो 41% की बनी थी। तो ये तो 31% की, तो खैर। तो अब बेस कांग्रेस पे इन्हें अटैक करना इसलिए कि कांग्रेस का वोट नहीं घटा है। 2009 में जितना वोट मिला वो 2009 में इन्हें 206 सीटें मिली और 2019 में इन्हें 52 सीट मिली। तो लेकिन 154 के लगभग वोट इनका सीटें कम गई, लेकिन वोट वही 12 करोड़ 11.9 करोड़। अच्छा 14 में भी इनको 11 करोड़ वोट मिला था। अच्छा 11 के बाद में उसमें क्या नाम 14 के बाद में 19 में वोट नहीं, बीजेपी का वोट बढ़ा लेकिन कांग्रेस का भी वोट बढ़ा, 1 करोड़ वोट बढ़ा इनका। अच्छा इनका वो जो 20% 14 में था वो 20% इनका उसमें भी रहा। तो वोट जिनका घटा रहे, मान लो कांग्रेस का भी बढ़ा, बीजेपी का बढ़ा, तो किसी का तो घटा होगा, वो यही सब और दलों का वोट बढ़ा था। तो अब वो ये सब सही है, अपनी जगह पे स्थिति बात है। अब इन्हें एक ही चीज़ करना चाहिए, चूँकि हम लोगों के समझ में ये आ रहा है कि यार ये देश के लिए क्या कर रहे हैं भाई, कितना बड़ा इन्हें सब जवाब दिखाए थे, कितना बड़ा झूठ बोला था कि सब पूरा मतलब कि जो है इकोनॉमी बढ़ा देंगे, पूरा डेवलपमेंट करेंगे, क्या नाम अरे महंगाई घटा देंगे और आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, डॉलर की कीमत जो कम होती है वो बढ़ा देंगे, एक्सपोर्ट को जो कम होता जा रहा है वो बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है उसको बढ़ा देंगे। ये सब जो है बड़ा कमाल की बात होगी, एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे इंपोर्ट घटा देंगे, वो सब कुछ नहीं हो पाया, सब पूरा खराब होता चला गया। खैर अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के में तो अब इन सब लोगों को जो सोचना है कि आपने गठबंधन बना लिया, आपकी सीटिंग हुई, जिस तरह से भी सेट फार्मूला आपका जो लग गया, जो आपको ज़्यादा मिल गई वो मिल गई, सही किया। लेकिन अब ये देखना है कि आप वोट ट्रांसफ़र किस तरह से होगा। अगर आपने अब तक के हिसाब से किया, जैसे आपकी हर क्षेत्र में आप क्षेत्रीय पार्टी हैं तो आपके कहीं जाति के हिसाब से भी है, कहीं क्षेत्र के हिसाब से, अगर वो स्पेशल वो आपका विशेष अलग आपकी विचारधारा रही तो वो ट्रांसफ़र में दिक्कत आएगी। अब तो आपको एक यूनिट होके, अब पार्टी तो रहेंगे, आपका सिंबल आपका रहेगा, लेकिन आपका जो जिस पे आप कहेंगे, जिसके लिए वोट मांगेंगे, वो आप इंडिया को मांगेंगे, उस इंडिया गठबंधन को मांगेंगे। और एक ही आपके सामने चीज़ होनी चाहिए, आपके खिलाफ कोई ना कोई पार्टी है ना कुछ है, मोदी सत्ता। और मोदी के चूंकि उन्हीं का है, वही कर ही रहे हैं सब। कोई मिनिस्टर की कोई वैल्यू है पता है? कितना भी सीनियर उनका डिफेंस मिनिस्टर क्यों ना सही, वो कुछ नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता, ना वो कुछ कर सकता, उसकी खुद की सीट निश्चित नहीं है। अरे वो जो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टरों के वो विधायक में ला सकते हैं,
बाकी बताइए, मिनिस्टर को विधायकी में लड़ाया जा रहा है जाके, और फिर वो उनको वापस भी फिर भेजा जा रहा है, या उन्हें ये मिनिस्टर भी नहीं बनाया जा रहा है। तो ये तो इतनी बड़ी ज़्यादा, और क्या ऑटोक्रेसी होगी। तो और दलों की, अब इनको एक ही चीज़ बताना है कि हम मोदी के खिलाफ हैं, मोदी के मैंने जो मतलब देश के साथ, संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के साथ मजाक कर, लोकतंत्र में जिस सरकार की चाहो वो सरकार तोड़ दो, है नहीं। उनके लिए जो दूसरे सूबे हैं उनका संघीय ढांचे पे अटैक करिए आप, उनके जो टैक्स रेवेन्यू हैं उनमें हिला उजत करिए, उनसे कहिए कि वो अगर डिमांड, वो ग्रांट की डिमांड करते हैं तो उनसे कहा कर्ज लीजिए, और कर्ज उन्हें लेना पड़ रहा है, हर सूबा कर्ज में डूबता जा रहा है रिजर्व बैंक से। अब इनका तो इतना बड़ा, अरे आखिर को कोई तो वजह रही होगी कि पब्लिक यहाँ पर किसान क्यों गरीब हो रहा है। अरे किसान तो इसलिए गरीब हो रहा है, ना तो उसकी कीमत अब अभी मांग रहे हैं अपने MSP, तो उस पर गोली तो मिल रही है, उन पर बुलेट का ना, उसमें आंसू गैस वगैरह तो मिल रहे हैं। अब बताइए उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर हालांकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो उस पर ज़्यादा वो तो नहीं करा, लेकिन आपको MSP, अरे वो तो वो क्या मांग रहे हैं, वो अपना सौदा तो दे रहे हैं आपके पास, अपनी जिन्स दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन दे रहे हैं, अपना प्रोड्यूस दे रहे हैं, उसके बदले में आपसे चाह रहे हैं। और उसमें तो ये है किसान भी खुशहाल होगा, उसका मतलब कीमत मिल जाएगी उसकी तो। और फिर उसकी जो तेज है, आज तो वैसे भी कौन सी जो किसान से जो बिकता है, आप कोई भी, वो तो कॉर्पोरेट को मजा होता है। एक छोटे से उदाहरण आप गेहूं को ले लीजिए, गेहूं के आटे को ले लीजिए। ITC कंपनी है, वो गेहूं खरीदती है, कोई वैसे भाव में, बाजार के भाव में खरीदती है वो, लेकिन उसका ब्रांड फिर वो अपना ब्रांड से बेचती है, आशीर्वाद या जन किन किन, और उसके बिस्कुट और जन क्या क्या। अब बताइए कहाँ पे कितना महंगा आटा, गेहूं कितना छीटा। तो कम से कम आप खरीदेगी, सरकार खरीदेगी, तो ये तो एक जो डिफरेंस है दोनों में, जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है दामों में, प्रोड्यूसर से ज़्यादा मतलब कम मिल रहा है और कंज्यूमर से ज़्यादा जा रहा है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसान भी खुशहाल होगा। अब ये कहते हैं छोटे किसान की थोड़ी, अरे भाई तो बेचेगा छोटा किसान, तो बहुत छोटा जो किसान है उसको तो अपने खुद की खास क्या जरूरत है। अरे वही तो, जिस पे ज़्यादा होगा तो वो तो बड़ा काश्तकार होगा, जिस पे खर्च कम होगा मतलब उसके घर में जितने लोग होंगे। अब लेकिन उसकी चूंकि ज़मीन वो ज़्यादा कर रहा है तो उसका प्रोड्यूसर वो तो वही तो बेचेगा, जो मार्जिनल वाला किसान है उसके घर के ही खाने के लिए। तो ये भी एक प्ली दे दी जाती है। खैर उससे तो वैसे किसान को कर दें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, एक बूम आ सकता है मतलब इकोनॉमी में, क्योंकि एग्रीकल्चर ने कभी धोखा नहीं दिया है। खैर अब उस सवाल पे ये है कि अब आपको एक यूनिट करके, जैसे मैंने बताया, एक यूनिट करके ही आपको पेश होना है, और वो आपको सिर्फ इंडिया का अपना कैंडिडेट बताना, सिंबल आपका अपना होगा, लेकिन आपको जो वोट मांगना है, और सब एक दूसरे को ट्रांसफ़र कराएंगे, एक दूसरे से साझा रैली करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे मतलब अरे वही तो ये होगा, अलग अलग होगा ना, जो पैक्ट है तो यही है, कहीं इस कंस्टिट्यूंसी से इस पार्टी को मिलेगा, दूसरी कंस्टिट्यूंसी से कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन फ्लैगशिप तो कांग्रेस की ही रहना चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, कांग्रेस बीजेपी वैसे ही थोड़ी बीजेपी कांग्रेस की खिलाफत कर रही है, उसे ही देख रहा है कि हटेंगे तो हटाएगी तो हमें कांग्रेस। इनके तो एक सूबे में अगर कहीं भी अच्छे कर भी ले जाते हैं तो उससे थोड़ी हट जाएंगे। अरे हम तो पूरे ऑल इंडिया की गवर्नमेंट है, ये तो ऑल इंडिया लेवल पे इसका इलेक्शन है, तो पूरे देश में जो लड़ेगा, पूरे देश से जो वोट लेगा तो वो कांग्रेस। बहुत बड़ी गलतफहमी, वो उसका वोट घटा ही नहीं है, घटा तो और लोगों का है। अभी मैंने जैसे बताया, और मज़े की बात है 2009 में मिली, जब उनके लिए गवर्नमेंट बनी है उनकी 206 है ना, सबसे ज़्यादा मिली, तब जितना वोट मिला तो उतना ही वो 19 में मिल रहे हैं। वही अलग बात है कि सीट उसकी कम होती जा रही है, तो अब वोट इन लोगों का कम है। तो ये इंडिया गठबंधन के इसी परिप्रेक्ष्य में खाली मोदी को आप, क्योंकि मोदी वहाँ तो सर्वोसर्व अपने को बता रहे हैं, पार्टी की तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, और वहाँ जिक्र है भी नहीं, तो फिर जो निरा झूठ है वहाँ उसको साबित सही से उन्होंने झूठ बोल के अपना गलत दिखा दिया, वो तो झूठ बोल के सत्ता ले गए। फिर आपको तो सही बात बताना है, किसी क्षेत्र में भी कहीं पर भी वो कामयाब नहीं है। और पार्टी, और उसकी बात एक उदाहरण छोटे से बताए दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट तो पहले बीजेपी की भी बनी है, 370 तो अटल जी के ज़माने में भी वो भी कहा करते थे, लेकिन उनके यहाँ क्या था कि जमहूरियत के हिसाब से चलें, इंसानियत के हिसाब से चलें और कश्मीरियत के हिसाब से चलें। अरे तो इन्होंने 370 हटा के कोई बड़ी काम थोड़ी कर दिया, वो तो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ, तो टेम्परेरी व्यवस्था ही थी। वो तो अम्बेडकर साहब ने कहा हम 370 नहीं ड्राफ्ट करेंगे,
तो गोपाल स्वामी अयंगर साहब बड़े एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो वहाँ के उनका नाम वहाँ के कश्मीर के दीवान भी रहे थे वहाँ की रियासत के। उनको फिर इन्होंने शेख अब्दुल्ला ने कहा कि भैया हमने आप कांग्रेस के उसको मानने से पूरी यहाँ मुसलमानों की आबादी है, 90% कश्मीर में मुसलमान है, फिर भी हमने हिंदुस्तान के साथ रहने की बात करी है, अब थोड़ा भाई हम लोगों का भी सोचिए। उनकी बात भी एक तरह सही थी। और जवाहरलाल नेहरू ने फिर अयंगर साहब, गोपाल स्वामी अयंगर से एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनकी बात हुई, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट कर दीजिए, फिर आगे पीछे हो जाएगा। वो टेम्परेरी अरेंजमेंट ही था, ये तो 30 मार्क का कुछ नहीं। मेरे एक वीडियो में मैंने अलग से मेरा वीडियो है इस बात पे, वो पहले ही से एक व्यवस्था थी। लेकिन फिर अब इन्होंने कश्मीरियत के साथ क्या किया कि जो फुल फ्लेज स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी करा दिया। डेमोक्रेसी जमहूरियत के साथ इन्होंने क्या किया कि उसका इलेक्शन आज तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को दोनों बातों पे कहना पड़ा कि आपने दोनों अब इलेक्शन भी कराइए और उसको फुल फ्लेज स्टेट, अरे जो फुल फ्लेज स्टेट पहले से है उसको आप उसको तोड़ रहे हैं। ये कश्मीरियत और जमहूरियत इंसानियत के साथ तो मेरा मजाक है। खैर बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी, बड़ा वीडियो हो जाएगा। यही है कि जो ये क्या नाम इंडिया गठबंधन वालों के एक यूनिट के हिसाब से लड़ना है, एक ही इनका पार्टी का सिंबल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सब का सामूहिक तरह से करें। और इंडिया की फ़िलॉसफी को, इंडिया की फ़िलॉसफी कौन सी है? संविधान की फ़िलॉसफी इंडिया की फ़िलॉसफी है, इंक्लूसिव वाली। भाई कोई कांग्रेस की समझ लो, कोई देश की समझ लो, संविधान के अनुसार जो सरकार चलेगी वो कभी भी वो गलत हो ही नहीं सकती। क्यों? अपने संविधान में तो एक एक चीज़ लिखी हुई है कि ऑटोनोमस बॉडी होंगी, उनका क्या रोल है, उनसे क्या फ़ायदा है। ये अलग बात है कि अब आप जो माने ही नहीं, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज को तब आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, जबकि कॉलेजियम का कांग्रेस ने, हाँ उसमें हालांकि संविधान में तो ये रहेगा राष्ट्रपति इनको चुनेगा करता, लेकिन कॉलेजियम की व्यवस्था कांग्रेस ने ही रखी थी और उनकी ज़रूरत अब इन्होंने उसको भी हटाने की कोशिश करी, वो तो जो कहो नहीं हटवाई। दूसरे इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी कि मतलब एक सुप्रीम का नाम CGI रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेगा और एक अपोजिशन के लीडर रहेंगे। तो CGI को हटा दिया इन्होंने, अपना मतलब खुद प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नॉमिनेट एक मिनिस्टर और वो, तो ये सब है साहब। खैर हम ये उम्मीद करते हैं कि लोगों को समझ में आएगा, और समझ में तो आना है हम जैसे आप लोगों के लिए, वोटर को। तो वही इनसे तो इतना कहना है कि वोटर से आप कितनी उम्मीद करते हैं कि आपके फेवर में वोट दे, लेकिन फिर वोटर भी तो बराबर में आपसे उम्मीद करता है कि आप अलग से कुछ नहीं करेंगे, जातिवादी राजनीति से कुछ नहीं करेंगे, इंडियन एक्सक्लूसिव संविधान के हिसाब से ही आप चलेंगे, जिसमें सबका कल्याण हो, जो लिखा हुआ है संविधान निर्माताओं ने कर दिया है। तो उसके हिसाब चलो, बहुत बड़ी होती जा रही है। फिर मुझे डर है कि अब देखना, तो एक बार मैं फिर कोशिश करूँगा कि आप देखें, समझ में आए तब फिर इसको थोड़ा सा वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।